भाई मूवी की फर्स्ट हाफ ऐसे शुरू होती है जैसे आपको अपने साथ सपना लोक लेके जाती है, जहाँ पे आपको भी आपकी हुस्न की रानी मिल जाती है और दोनों के बीच नजदीकी बढ़ती है। फिर एक दिन आप उनसे ऑफिशियली मिलने अकेले जाते हैं। एक बहुत बड़ा दरवाजा है और उसमें लगी है ताला। What? जब आप अपना चाबी लेके ताला में ढालने वाले ही होते हैं, तभी अचानक से आपके गालों पे मोस्ट पथेटिक वोकनेस ऑफ फेमिनिज्म की जोर का थप्पड़ पड़ती है। फिर जाग जाते हो और आप भी बोलते हो। ये तो टट्टी है। लिटरली इस मूवी के स्टोरी राइटर ने सबकी गांड में उंगली कर दी एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वो तो हम ही लोग चूतिए थे जो इस मूवी को प्यार की निगाहों से देख रहे थे। जैसे कि इस सीन में ये लड़की अपना लौंडा को तड़पेगा, तरसेगा, ना तुझे लाइफ में प्यार मिलेगा ना ही ताला चाबी का खेल, ये श्राप है मेरा बोल के गाल पे चमक मार के चली जाती है। मतलब इसका दिमाग में उंगली करके चली जाती है, जिसके कारण अपना लौंडा खुद को अंडर एस्टिमेट करता रहा और मुठ मार मार के 42 तक पहुंच गया और अब भी ये मानता है दैट उस लड़की के श्राप के वजह से ही इज स्टिल वर्जिन। मतलब देख रहा है विनोद, वर्जिनिटी का कारण कुछ भी दिखाया जा सकता था, जैसे कि सोशल एंजाइटी, इंट्रोवर्ट, लड़कियों से बात करने में फटती हो या फिर और कुछ। लेकिन इनको दिखाना था नारी शक्ति। अगर तुम औरतों से भिड़ोगे तो चूर चूर हो जाओगे, जिंदगी झंड हो जाएगी, वर्जिन मरोगे। श्राप, सीरियसली कितनी पुरानी सोच है ना। ऐसे सोचने की गलती मत करना। ना 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 ना, अभी तो राइटर की ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है भाई। और भाई साहब इस राइटर ने एक भी मौका नहीं छोड़ा मर्दों को नीचा दिखाने में। पहले तो अपना माधवन को संस्कृत का टीचर बनाया, सॉरी अध्यापक, और लड़की को बंजोर, मेरा मतलब फ्रेंच टीचर। Oh, Dexter, Dexter. French is the language of love. Oh, say it again, Dexter. तारी कर बे तोरी बहन के चुदो तारी कर बे। मतलब अपमानजनक तरीके से राइटर ये दिखाना चाहते थे कि अपना लौंडा इज ट्रेडिशनल नॉट कूल एंड लड़की इज मॉडर्न कूल। और इस राइटर ने इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेताओं को भी नहीं छोड़ा भाई, जैसे कि आमिर, अमित सर और ऋतिक रोशन, जिनका इस मूवी से कोई लेना देना भी नहीं है इसकी माँ का। तो होता यूं, इस सीन में माधवन का दोस्त बोलता है, जिंदगी ने जो तुम्हारे साथ धोखा किया, आमिर ना सही कम से कम अमित तो बना देता। मतलब देख रहा है विनोद कैसे 2-3 बार शादी करने को कूल बताया जा रहा है। आमिर खान ने 2-2 बार शादी करी और अमित सर एक बार, और ऋतिक रोशन के साथ तो भाई हद्दी कर दी। माधवन का कैरेक्टर बोलता है, तू कौन सा बड़ा ग्रीक गॉड है बे, वाइफ छोड़ के गई ना। भाई साहब ये राइटर ऋतिक रोशन के पर्सनल लाइफ में उंगली करके ये दिखाना चाहते हैं तुम हो सकते हो ग्रीक गॉड, लेकिन तुम एक औरत के सामने कुछ नहीं। आई एम टेलिंग यू गाइस, इस राइटर को मादर सॉरी मर्द जात से सख्त नफरत है, जो साफ साफ दिख रहा है इनके राइटिंग में। और मूवी में कुछ भी हो रहा है भाई। फातिमा का कैरेक्टर बोलती है, आजकल कौन 16-17 साल के बाद वर्जिन रहता है, जस्ट बिकॉज इस कैरेक्टर ने 16 या 17 साल में अपनी वर्जिनिटी लूज करी है। इसको जस्टिफाई करने के लिए राइटर इज ट्राइंग टू टेल अस, आप भी 16-17 के बाद वर्जिनिटी लूज करो, नहीं तो बीइंग वर्जिन इज लाइक शेम। और ऐसा ही दिखाया गया है थ्रू माधवन्स कैरेक्टर, जहां पे उसकी गांड फट जा रही है ये कहने के लिए दैट आई एम वर्जिन। और अगर कोई वर्जिन है तो उसको म्यूजियम में रहना चाहिए। मतलब बीइंग वर्जिन इज नॉट नॉर्मल, और वर्जिनिटी लूज करने को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, स्पेशली इन वुमेन, बिकॉज ये मूवी टॉक्सिक फेमिनिज्म को प्रमोट करने के लिए तो बनी है नहीं। और आप बात करते हैं मुद्दे की, इस राइटर ने जिस मैनिपुलेटिव तरीके से चीटिंग को जस्टिफाई किया है मानना पड़ेगा। एकदम शुरू से ही ऐसा दिखाया गया है, कुसुम नामक कैरेक्टर कोशिश कर रही है फिजिकल अटेंशन पाने के लिए पति से, लेकिन वो मना कर देता है, तो इस कैरेक्टर को मिल जाती है विक्टिम कार्ड एंड नाउ शी इज विक्टिम। और विक्टिम को जस्टिस दिलाना पड़ेगा ना भाई। राइटर ने दिमाग लगाया और चीटिंग एज सोल्यूशन लाया। जॉय नामक कैरेक्टर के साथ चीटिंग करा के जब सबको पता चल जाती है, अपना राइटर खुद लॉयर बन जाते हैं और कुसुम नामक कैरेक्टर को डिफेंड करते हैं, ये दिखा के कि उसके पति ना फिजिकली ना फाइनेंशियली और ना ही इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमको मिल जाता है लाइसेंस चीटिंग करने का, और चीटिंग ही एकमात्र समाधान है। फिर आप इस चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे हो ये दिखा के कि चीटिंग का कारण खुद उसका पति है, एंड फर्दर इस चीटिंग को आप प्यार का नाम दे रहे हो, देन आई डोंट नो व्हाट द फक यू आर टॉकिंग अबाउट। 50s are the new 40s my ass and I understand everyone has right to be happy। इसका मतलब ये नहीं है अपने पति के पीठ के पीछे दूसरा मर्द के सामने टांग फैलाओ। इट शोज यू फेल्ड एज ए वाइफ एंड यू आर सर्टिफाइड सविता भाभी। और मधु नामक कैरेक्टर बोलती है, प्यार नहीं है तो दोस्ती भी नहीं हो सकती क्या? नहीं, नो। इस सीन में
इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो तुमने अपना टॉप उतार के दिखाया था, तब दोनों के शरीर में जो हलचल मची थी वो अभी भी उसके दिमाग के कोने में एक छोटा सा घर बना के है। जैसे ही मौका मिलेगा ही विल स्नीक इनटू योर पैंटी। ये तो सिर्फ तुम हो जो फ्रेंडशिप की बाउंड्री सेट करके रखे हो। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा, तुम शोल्डर देने जाओगी और हेड दे के आ जाओगी। एंड आई डोंट नो व्हाट द फक इज रॉन्ग विद दिस राइटर। इनको इतना क्या नफरत है मर्दों से जो ये तक भूल जाते हैं इनके एग्जिस्टेंस में एक मर्द का अहम भूमिका है। मतलब क्या हुआ था बचपन में, कोई छुआ हुआ था क्या? और रही बात 16-17 के बाद वर्जिनिटी लूज करने की, विवाहेतर संबंध रखने की या फिर एकाधिक यौन संबंध रखने की, तो मेरे पास भी एक लॉजिक है। अगर तुम्हारे पीने के पानी में 4-5 लोग उंगली करके चले जाएं, क्या तुम उस पानी को फिर भी पियोगे? बहनचोद, और ये फेमिनिज्म है क्या? मुझे समझ ही नहीं आता। इनके हिसाब से इक्वलिटी का मतलब मर्दों को हेट करना और फ्रीडम का मतलब नंगा घूमना। What the fuck? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना, भाई ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई।